हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में बीएड सेमेस्टर 1 सेशन 2022-24 के अंदर पेपर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, तो आज हम इसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले जो आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हमने टोटल यहाँ पे 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपके हर एक टॉपिक आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे 10 एमसीक्यू प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, यानी कि 20 नंबर आपका एमसीक्यू प्रश्न से पूछा जाएगा और 4 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो 5 नंबर का रहने वाला, तो यहाँ से 20 नंबर। और अगला आपका 4 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पे 40 नंबर आपका लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम 80 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और इंटरनल आपके कॉलेज के स्तर पर 20 नंबर होता है, यानी कि आपको फाइनल एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, चाहे आप बीबीएमके से हो या बिना बाल यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न साथ एग्जाम सिलेबस सेम, इसलिए आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 जो आप देख पा रहे होंगे, आपके एग्जाम क्यू से 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपका टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण, और यहाँ से एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछा जाता है और एक शॉर्ट टाइप के प्रश्न। और यहाँ से इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा 100% गारंटी, क्योंकि यहाँ से अक्सर आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो हर वर्ष यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया और रिपीटेड प्रश्न हमेशा रहा है। ठीक है, जिनमें से अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इस टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि वंशानुक्रम क्या है और बालक के विकास में वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व का वर्णन करें। यह 2022 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट 2021 में भी यही क्वेश्चन जो रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है, वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के रूप में समझाइए। अगर आप 2020 का एग्जाम पेपर को देखेंगे तो यहाँ भी प्रश्न सेम पूछा गया था कि वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया विस्तार से वर्णन करें। और यही प्रश्न 2019 में भी पूछा गया कि विकास, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का परिणाम उचित उदाहरणों के साथ इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। इन चारों प्रश्नों देखने बाद आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा कि वंशानुक्रम क्या है, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा गया वंशानुक्रम क्या, और ये प्रश्न रिपीटेड रहा है। और यहाँ पे कभी कभार प्रश्न को घुमा दिया जाता है, लेकिन जो आपका आंसर होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ भी वंशानुक्रम पूछा गया। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन जोड़ा जाता है बालक के विकास में वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व, और यहाँ पे पूछा गया वंशानुक्रम वातावरण के आपसी संबंध, यहाँ भी सेम आप लिख सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया विस्तार से वर्णन करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीनों चारों जितने भी प्रश्न पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है और सभी का आंसर एक ही होने वाला है, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इसलिए यहाँ से आप एक प्रश्न को जरूर कीजिएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग टाइप प्रश्न के लिए। ठीक है, वंशानुक्रम क्या है आप देख सकते हैं 2022 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। ये रहा आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिनमें से पहला प्रश्न जो 100% आने की संभावना है, वंशानुक्रम क्या, और इससे एक क्वेश्चन इससे जोड़कर पूछ लिया जाता है, जैसे बालक के विकास में वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व। तो आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है आपका लॉन्ग टाइप प्रश्न के लिए। अब देखने वाले शॉर्ट टाइप के प्रश्न इसी टॉपिक से जो पूछा भी गया है, शॉर्ट टाइप प्रश्न। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया था 2022 में, इसी से आनुवंशिकता विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 2021 में, वंशानुक्रम का नियम या सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट 2020 में पूछा गया था कि वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 2019 में पूछा गया था आनुवंशिकता एवं वातावरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि क्या पढ़ना है इसमें, तो आपको यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ना होगा कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता दोनों सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, वंशानुक्रम के स्थान पर आनुवंशिकता भी पूछ लिया जाता है और मीनिंग दोनों का सेम होता है। ठीक है, और इसका वातावरण और पर्यावरण दोनों का डिफिनेशन पढ़ना है, इससे आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों कवर हो जाएगा। और अगला यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर बालक के विकास में वंशानुक्रम का महत्व को लिखें। ठीक है, और इसके प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ना है, और अगर आप इसके साथ ही वंशानुक्रम पढ़ें तो आपको वातावरण भी पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है वंशानुक्रम का सिद्धांत। अगर आप यहाँ इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं
टॉपिक नंबर 3 जो आपको हम बता रहे हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण, तो आपका यहाँ से 50 नंबर कवर हो जाता है। जो पहला क्वेश्चन होगा एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यूनिट यानी कि टॉपिक नंबर 3 आपको हर हाल में कवर करना है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप सबसे पहले टॉपिक नंबर 3 को जरूर कवर करें, वंशानुक्रम तथा वातावरण, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है लॉन्ग टाइम वंशानुक्रम क्या है, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन पेपर, एक कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पूछा गया वंशानुक्रम क्या है, और बाद में एक क्वेश्चन इसमें जोड़कर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें महत्व को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नैतिक विकास। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा गया और यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से तय है पूछा जाना, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नैतिक विकास। अगर आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे 2022 में पूछा गया था कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का लिखें, ठीक है। तो 2020 में भी पूछा गया और साथ ही 2022 में भी पूछा गया, इसलिए आपका जो प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, इस बार के लिए 100% संभावना है, क्योंकि ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि ये सीरीज वाइज पूछा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 2024 के लिए भी यानी कि 23 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर आप देखें नैतिक विकास के यहाँ से 3 प्रश्न हमने उठाए हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3 है बालक के शारीरिक एवं नैतिक विकास में अभिभावक एवं अध्यापक की क्या भूमिका है। ये 2019 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो 2019, 21 और 23 में भी पूछा गया है। कैरोल गिलिगन के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों को लिखें। तो आपका टॉपिक नंबर 2 है नैतिक विकास। तो यहाँ से एक प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे तो अक्सर प्रश्न पूछा गया हर साल, तो यहाँ से आपको नैतिक विकास को कंप्लीट करना है हर एक टॉपिक को, ताकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न न छूटे और यहाँ से एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न तो बनता है। क्योंकि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं 2022, 2021, 2020, 19, 21, 23 रिपीटेड होता रहा है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया है टॉपिक नंबर 2 यानी कि नैतिक विकास से, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग टाइप प्रश्न के लिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है। अगर आप शॉर्ट टाइप के प्रश्न को भी देखेंगे तो शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो नैतिक विकास है टॉपिक नंबर 2 है नैतिक विकास, इसको आप जरूर कवर करें। हमने आपको अभी तक 2 टॉपिक बताए। थर्ड टॉपिक है जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका किशोरावस्था। यहाँ से 100% एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न और एक शॉर्ट टाइप के प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जिनमें से पहला प्रश्न इस बार के लिए 100% आने की संभावना है किशोरावस्था का अर्थ या इसे परिभाषाएं एवं विशेषताओं को लिखें। ये 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किशोरावस्था का मानसिक विकास, सामाजिक विकास और इसका शारीरिक विकास को लिखना है, और यहाँ से 2019 में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 3 किशोरावस्था की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं को समाधान में अध्यापक उनकी क्या सहायता कर सकता है। ये प्रश्न 2021-22 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इस टॉपिक से किशोरावस्था से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है और इस बार के लिए 100% संभावना है एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि किशोरावस्था का अर्थ या इसकी परिभाषाएं बताएं या आप इससे क्या समझते हैं और इसके विशेषताएं, क्योंकि 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में, इसलिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। क्योंकि और अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करते हैं कि किशोरावस्था का डिफिनेशन, इसके साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, तो आपको यहाँ सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है, क्वेश्चन कोई भी हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किशोरावस्था का मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास, यानी कि ये किशोरावस्था क्या है, विशेषता है। तो अगर आप विशेषता को कवर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है और ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से एक टॉपिक बनता है कि किशोरावस्था का डिफिनेशन, इसके साथ ही विशेषताएं तो आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 से एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न हर साल पूछा जाता है और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने टोटल 3 टॉपिक बताए, 3 टॉपिक में से तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप को हम बताते चल रहे हैं। अब यहाँ से कुछ शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट टाइप के प्रश्न किस टाइप में पूछा गया और आपके एग्जाम में किस टाइप में भी पूछे जाएंगे। जिनमें से पहला प्रश्न किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता को लिखें। अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो 2019 में भी पूछा गया, 2022 में भी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि
किशोरावस्था में संवेगों की गति तीव्र होती है, जो कि यह जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अगर आप विशेषताएं को पढ़ लेते तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, जो 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर के जीवन में मीडिया के प्रभाव को लिखें। और इस बार के लिए 100% यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मीडिया का जो है किशोर में जीवन में मीडिया के प्रभाव, जो 2021 में पूछा गया। और इस बार के लिए 100% ये प्रश्न आप करके जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम क्यू से 100% आना तय है, क्योंकि 2021 में पूछा गया तो 2023 में आना तय है। ठीक है, और एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखा जाए तो किशोरावस्था का डिफिनेशन, उसके साथ ही विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार आपको किशोरावस्था आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम के विषय, और यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा गया था, आत्म प्रत्यय को परिभाषित करें, इनकी किशोरावस्था को लिखें, जो 2020 में पूछा गया। और अगला यहाँ से पूछा गया प्रश्न कि स्वामिभाव एवं स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये सभी जो है किशोरावस्था की विशेषता है। अगर आप किशोरावस्था को कंप्लीट करते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही आंसर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आपका बाल्यावस्था में समाजीकरण। यहाँ से आपको एग्जाम में लॉन्ग टाइप के एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है। टॉपिक नंबर 5 है बाल्यावस्था में समाजीकरण। अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 2019, 20, 21, 22 में पूछा गया है, जिनमें से पहला प्रश्न है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है। अगर आप एग्जाम पेपर में देखेंगे तो 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी से पूछा गया, सिर्फ आपका क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, टॉपिक भी सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ समाजीकरण में क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं विस्तार में लिखें, जो 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि बाल अपराध क्या है, बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, तो ये 2022 में पूछा गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2019, 20, 21 और यहाँ से 23 में भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनता है। टॉपिक नंबर 5 से बाल्यावस्था में समाजीकरण से एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न, और इसी में एक शॉर्ट टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक यहाँ पे शॉर्ट टाइप के प्रश्न अक्सर इसमें जोड़कर पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था मानव जीवन का अनोखा काल है, जो 2022 में पूछा गया। ये शायद चांसेस कम है, फिर भी आप इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाल्यावस्था मानव जीवन का एक अनोखा काल है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, इसलिए आप बाल्यावस्था को यहाँ से आपको कवर करना है। और बाल्यावस्था की अवधारणा यानी कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और विशेषताएं, जो कि 2021 में इसकी अवधारणा पूछा गया था, और 2020 में इसकी विशेषताएं पूछ लिया गया। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो एक टॉपिक यहाँ से जरूर कवर करें, इसके बाल्यावस्था के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक टॉपिक से प्रश्न बनता है। अगर आप यहाँ से और एक प्रश्न देखा जाए तो समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, 2021 में भी पूछा गया। अगर आप समाजीकरण के लॉन्ग टाइप के प्रश्न को कवर करते हैं तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट टाइप के प्रश्न कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण प्रक्रिया में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का वर्णन करें, जो 2019 में पूछा गया। तो यहाँ से आपको यहाँ पे इन सारे प्रश्नों देखने के बाद अनुभव तो इतना हो गया होगा कि यहाँ से अक्सर 2 प्रश्न पूछा गया, एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न, एक शॉर्ट टाइप के प्रश्न, 2019, 20, 21, 22। तो हर बार यानी कि हर सेशन में ये प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ से एक लॉन्ग टाइप के प्रश्न और एक शॉर्ट टाइप के प्रश्न तो बनता है। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप इतना जरूर करके जाइए। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है वो है अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, इससे भी प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हमने टोटल 4 टॉपिक पर डिस्कस किए, और अगला टॉपिक हम 5 डिस्कस करने वाले अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिनमें से अक्सर यहाँ भी प्रश्न देखा जाए तो पूछा ही गया है, और बहुत इजी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। खासकर यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो परिभाषा पूछ लिया जाता है, अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं या इसका अभिप्राय क्या, आप इसे परिभाषित करें। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, तो ये 2020 में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे 2022 में भी क्या पूछा गया है, तो 2022 में पूछा गया था कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को लिखें। 2020 में पूछा गया, और 2022 में इस शॉर्ट टाइप के प्रश्न और लॉन्ग टाइप के प्रश्न दोनों में पूछ लिया गया है। और अगला प्रश्न ये भी पूछा गया, अंतर यानी कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करें। और ये प्रश्न अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता ही रहा होगा, डिफरेंस। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो इसलिए आपका प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न 2021 में भी पूछा गया है कि अभिवृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों को लिखें, यानी कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से चरणों में गुजरता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 5
क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक के लिए मानव विकास तथा अभिवृद्धि क्यों आवश्यक है, जो 2020 में लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछा गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो 2020, 21, 22 अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसलिए आपको अगर आपके पास समय है तो टॉपिक नंबर 5 को जरूर कवर करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। अगर आप इतना कर लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास का डिफरेंस और इन दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न तो आना तय है लॉन्ग टाइप के प्रश्न, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टाइप का प्रश्न यहीं से बनेगा, कभी कभार शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिवृद्धि और विकास को परिभाषित करें। अगर यह भी पूछा जाता है कि विकास को परिभाषित करें और अभिवृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करें, तो लॉन्ग टाइप के प्रश्न के लिए तो यहाँ से किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के प्रश्न। तो ये सभी जितने भी टॉपिक बताया गया, आपका 5 टॉपिक, आपका टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 यूनिट पढ़ना है, यानी कि 11 टॉपिक में से हमने टोटल आपको 5 टॉपिक मात्र बताएं और 5 टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा ही गया है। और आपके एग्जाम पेपर में आपको 4 प्रश्न, जैसे शॉर्ट टाइप में 7 या आपको 5 प्रश्न लिखना है, तो आपके एग्जाम पेपर में 7 प्रश्न रहेगा, उनमें से आपको 5 प्रश्न ऑलरेडी इससे पूछा ही जाएगा। अगर आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न की बात की जाए तो आपको मात्र 4 प्रश्न का आंसर देना है, 10 नंबर का रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे 6 प्रश्न देखने को मिलेगा और 6 प्रश्न में से आपको इनसे 4 प्रश्न आना तय है, क्योंकि अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि अक्सर प्रश्न रिपीटेड रहा है, जिनमें से आपका टॉपिक नंबर 3 वंशानुक्रम में वातावरण जरूर कवर करें, यहां से 15 नंबर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इस बार के भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।